ऐसे और उम्मीद करता हूँ अच्छे रहेंगे दोस्तों। मैं हमेशा आपके लिए नए नए अलग अलग वीडियो लेकर आते रहता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, मैंने बहुत सारा छानबीन करके एक टॉपिक निकाला हुआ है जो सभी की जरूरत पूरा करता है दोस्तों। हम कोई भी मोबाइल लेते हैं, मोबाइल लेने के बारे में सोचते हैं तो इसके रिलेटेड ही मेरा आज का टॉपिक लिया हुआ है, क्योंकि जो हम मोबाइल परचेस करते हैं उसके अंदर जो फीचर्स होते हैं, ये जो नए फीचर्स आने वाले होते हैं, इसकी जानकारी हमें होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम कोई भी अगर नया मोबाइल लेने के लिए सोचते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी बातें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर हम गलत डिसीजन लेते हैं तो हो सकता है हम मोबाइल लेने के बाद भी उस मोबाइल के अंदर संतुष्ट न हो दोस्तों। तो इन्हीं बातों को गौर करते हुए मैंने कुछ 6-7 बातें पॉइंट ऐसे निकाले हैं जो 2022 के अंदर हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोबाइल के अंदर हर मंथ नई नई लॉन्चिंग होती रहती है, अपग्रेडेशन होते रहता है उसके अंदर दोस्तों। मैंने पूरे पॉइंट इसके अंदर ढूंढ कर निकाले हुए हैं। जब भी हम कोई नया मोबाइल परचेस करने के लिए जाए दोस्तों, तो ये बातों को हमें ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम इन बातों को ध्यान नहीं रखते हैं, अगर हम मोबाइल लेते हैं तो हमें पछतावा न हो, इसी वजह से हमें ये बातों पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब न कर दिया दोस्तों, तो जो नीचे लाल बटन दिख रहा है उसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों, ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रही दोस्तों। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। दोस्तों मोबाइल हमारा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आज के ज़माने में अगर हम कहेंगे हमारे पास मोबाइल नहीं है या मोबाइल के बगैर हम रह सकते हैं, तो ये नामुमकिन है। और इसके अंदर खास बात यह है 2022 के अंदर के, क्योंकि मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐसे बदलाव हो गए हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा मोबाइल के डिज़ाइन के बारे में दोस्तों। जो भी मोबाइल का डिज़ाइन होता है वो हमें पसंद आना चाहिए, और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन हो तो हमें बेस्ट होता है, ताकि वो हमारे जेब में वगैरह पॉकेट के अंदर हम उसको आसानी से रखें। इसके अलावा बात करूँगा फास्ट चार्जिंग की दोस्तों। अभी जो चार्जिंग आ रहे हैं बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग होती है। 10 मिनट के अंदर भी ऐसे मोबाइल आए हैं जो हमारा मोबाइल चार्ज हो जाए। मिनिमम हमें जो मोबाइल लेना चाहिए 4000 मेगाहर्ट्ज से 6000 मेगाहर्ट्ज तक मोबाइल चार्जिंग हमें लेना चाहिए। ये फीचर्स उसके अंदर इनेबल होना चाहिए दोस्तों। बात करूंगा प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग भी हमें परोड़ने जैसी होना चाहिए। अफोर्डेबल प्राइसिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। इसी के अंदर मैं आपको कहूँगा, अगर आप कोई भी 4G या 5G मोबाइल लेते हैं तो ये ज़्यादातर महंगे होते हैं। 5G ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि दोस्तों 5G के ऊपर टैक्स रेशियो भी ज़्यादा होता है और 4G के ऊपर भी रहता है, लेकिन उसकी प्राइसिंग ऑलरेडी कम होती है, इसलिए हमें वो बजट के अंदर आ जाता है दोस्तों। अगर आप 5G मोबाइल लेते हैं, क्या आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें 5G की स्पीड मिलने वाली है दोस्तों। क्या अगर हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि 5G बहुत अच्छा है और हमें फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि आने वाले 5-6 सालों तक तो 4G बंद नहीं होने वाला है, तो हम 4G भी मोबाइल ले सकते हैं। अगर आपके पास लेना चाहे तो 5G भी ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन इन ऑल कम्युनिटी बजट अगर हम देखा जाए तो 4G इज बेस्ट है। और मैं ये कहूँगा, आपको ज़रूरी नहीं कि आप 2022 के अंदर या 2021 के अंदर जो मोबाइल लॉन्च हुए हैं या नए आने वाले हैं यही मोबाइल लिए जाए तो बहुत ही बेस्ट है। ऐसी कोई बात नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि जो 2020 के अंदर भी मोबाइल में लॉन्च हुए थे वो भी बहुत ही अच्छे मोबाइल आए थे। उसके अंदर रैम वगैरह भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छा आया हुआ था। कुछ मोबाइल ऐसे भी हो गए जिससे कोरोना काल की वजह से उसकी लॉन्चिंग भी नहीं हुई। इस वजह से 2022 के अंदर अभी जो चल रहा है करंट, यहाँ पर मोबाइल की लॉन्चिंग बहुत ही स्पीड से हो रही है दोस्तों। अब ये गवर्नमेंट ने फंक्शन भी लेकर आ रही है कि सभी जो मोबाइल के हमारे चार्जर होते हैं उसका जो पोर्ट होगा सबके लिए सेम ही होगा दोस्तों। तो ये हो गए 4G और 5G के बाद। और बात करते हैं दोस्तों, तो अगर 20,000 के अंदर भी आपको मोबाइल लेना चाहे तो 4G आपको बहुत ही बेस्ट प्राइसिंग के अंदर कई सारे मोबाइल आ जाएंगे दोस्तों। कई मोबाइल का मैंने रिव्यू अनबॉक्सिंग भी किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी बाय कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं बात करूंगा, जो मोबाइल का वेट होता है वो बहुत ही लाइट वेट होना चाहिए। अगर ज़्यादा वेट होता है तो हमें वो कैरी करने के अंदर भी बहुत सारा उसका प्रॉब्लम आ जाता है। इसके अलावा मैंने जैसे कहा आपको बैटरी, अगर आप बैटरी 4000 मेगाहर्ट्ज की लेते हैं तो एक्चुअली ये जो मोबाइल होता है वो भी हमें थोड़ा लाइट वेट के अंदर मिल जाता है। अगर हेवी लेते हैं तो वो हेवी बैटरी वाला तो ज़्यादा वेट होता है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको क्लियर करा दिया 10 मिनट के अंदर मोबाइल चार्ज होता है, तो आप कोई भी मोबाइल लाइट वेट वाला ले सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा बात करूँगा, जो मोबाइल का रैम होता है, पहले 64 GB रैम का हमें चल जाता था, लेकिन आज के ज़माने में अगर मैं कहूँ तो आपको मोबाइल ऐसा लेना चाहिए 128 GB का उसके अंदर
तो जो उसका स्टोरेज होना चाहिए 128 GB तक का उसका स्टोरेज होना चाहिए, और रैम कम से कम 8 GB 6 GB रैम होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अभी जो चल रहा है हम देखेंगे, अगर अभी जो भी मोबाइल लॉन्चिंग हो रहे हैं या इस तरह से मोबाइल हैं 5 मेगापिक्सल से लेकर 150 मेगापिक्सल तक 150 मेगापिक्सल तक कैमरा अवेलेबल है। 4K तक आ गए, यहाँ तक जो वीडियो क्वालिटी होती है 4K में आती है। अगर आप जैसे देखा होगा कोई भी एप्पल फ़ोन वगैरह होता है, इसके अगर लेंथ की वेट की बात करेंगे स्टोरेज की, तो उसको ज़्यादा जगह लगता है। तो इसी वजह से हमें जो रैम लेना चाहिए मोबाइल का, अगर उसके अंदर हमें एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करने का स्लॉट मिल जाता है तो वो और भी बेस्ट है। इसके अलावा जब भी हम मोबाइल बाय करें तो उसके अंदर ये देखेंगे इसके अंदर कितने सिम बैठने वाले हैं और उसके अंदर सिम का स्लॉट कितना है। क्योंकि अभी क्या है, कोई भी कंपनी का अलग अलग प्लान भी आ जाता है दोस्तों, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर कम से कम मिनिमम 2 सिम कार्ड बैठते हो, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। और अगर हमारा ज़्यादा फोटोग्राफी से या किसी से भी रिलेशन है वीडियो शूटिंग से, तो हमें कैमरे का खास ध्यान रखकर ही मोबाइल बाय करना चाहिए दोस्तों। अगर मैं बात करूं, जो उसकी स्क्रीन होती है वो स्नैपड्रैगन स्क्रीन होना चाहिए। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरह से इसका स्क्रीन है और वो वहाँ पे ऑपरेट होगी या नहीं होगी, ये सब चीज़ें देखना चाहिए दोस्तों। अगर आप जो भी बिजनेस या समझो कोई भी आपका प्रोफेशनल रहेगा, उससे रिलेटेड आप ये ध्यान रखेंगे हमारे फील्ड के अंदर हमें कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाला है दोस्तों, तो उसी तरह से हम वो मोबाइल रिलेटेड हम सोचें कि हमें इसके अंदर क्या क्या होना हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन है, ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि क्या होता है, कभी कभार हमें ज़रूरत नहीं होती है, हम वैसा मोबाइल लेते हैं दोस्तों, तो इसकी हमें फिर उसके ज़्यादा कॉस्ट भी पे करना पड़ती है दोस्तों। तो ये हमें सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारा वेस्ट मनी ना हो जाए दोस्तों। और अलग से मैं बात करूँ स्पीकर की, तो ये भी एक स्टीरियो स्पीकर उसके अंदर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ज़्यादातर म्यूज़िक वगैरह सुनने में इंटरेस्टेड रहते हैं तो हमें जो भी आवाज़ आती है वो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से आए, तो हमें जो मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल से हमें मज़ा भी आना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आप इतना सारा पेमेंट पे करते हैं तो हमें उससे फ़ायदा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप जब भी शॉप के अंदर चले जाएं दुकान के अंदर, तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। कुछ शॉप वाले ऐसे भी होते हैं, हम जो भी मोबाइल लेते हैं अगर हम उनसे पूछा जाए कि इसके लिए आगे आने वाला फीचर्स क्या है, तो हमें आसानी से बता देते हैं। तो ये बातें हमें खुलकर जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार अगर हम शॉप के अंदर चले जाते हैं, जो मोबाइल नहीं बिक रहा है वो मोबाइल हमें चिपकाया जाता है, लेकिन क्या होता है जब हमें पता चलता है तो फिर हम उस टाइम कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसी वजह से हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं ये कहूँगा लास्ट में आपको, क्योंकि अगर अभी 2020 चल रहा है दोस्तों, तो ज़रूरी नहीं कि अभी जो लॉन्च हो रही है यही फ़ोन सबसे बेस्ट हो सकता है पीछे के भी फ़ोन अच्छे होंगे। तो आप ये सब बातें ध्यान रखें, आपके प्रोफेशनल के हिसाब के, आपके बिजनेस के हिसाब से आपको जिस तरह से मोबाइल लेना चाहिए, जो फंक्शंस आपको चाहिए वो फंक्शंस उसके अंदर होंगे, तो आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर आपको कौन कौन सी बातें अच्छी लगी या नई बातें आपको क्या पता चली दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें दोस्तों। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं कर दिया तो दोस्तों लाइक कर दिए दोस्तों। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।